क्लास 11 का हिंदी का टेस्ट एग्जाम का पेपर है सेंटिप एग्जाम का 2023 नवंबर का। पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, ढ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? पहला इसका ऑप्शन है तालु, बी ऑप्शन है मूर्धा, सी है दंत और डी है ओष्ठ। तो इसका आंसर होगा बी मूर्धा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अंतःस्थ व्यंजन है? पहला इसका ऑप्शन है ह, बी है प और सी ऑप्शन है ब, डी है व। तो इसका आंसर होगा सी ब। 3 नंबर क्वेश्चन है, उष्मा व्यंजनों की संख्या कितनी है? पहला इसका ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी है 5 और डी है 7। आंसर होगा इसका बी 4। 4 नंबर क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर है? पहला इसका ऑप्शन है ए आ, बी है आ, सी है ई छोटी ई और डी है छोटा ऊ। इसका आंसर होगा बी आ। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ह्रस्व स्वर नहीं है? पहला इसका ऑप्शन है ए, बी है आ और सी ऑप्शन है छोटी ई, डी ऑप्शन है छोटा ऊ। इसका आंसर होगा ए। 6 नंबर अगला क्वेश्चन है, खींद्र शब्द का संधि विच्छेद है। रविंद्र शब्द का संधि विच्छेद है। पहला इसका ऑप्शन है रवि प्लस इंद्र, बी है रवि प्लस इंद्र और सी है रवि प्लस इंद्र, डी है रवि प्लस इंद्र। इसका आंसर होगा ए, रवि प्लस इंद्र। इसका ए आंसर होगा। 7 नंबर अगला क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन, बंधुत्सव शब्द का संधि विच्छेद है। पहला इसका ऑप्शन है बधु प्लस उत्सव, बी है बधु प्लस उत्सव और सी है वधु प्लस उत्सव, डी है वधु प्लस उत्सव। इसका आंसर होगा बी, वधु प्लस उत्सव। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? पहला इसका ऑप्शन है कदापि, बी है महात्मा, सी है साकार और डी है यशोदा। इसका आंसर होगा डी, यशोदा। 9 नंबर क्वेश्चन है, वागीश शब्द का संधि विच्छेद है। पहला इसका ऑप्शन है वाग प्लस इस, बी है वाग प्लस इस, सी है वाक प्लस इस, डी है वाक प्लस इस। इसका आंसर होगा सी, वाक प्लस इस। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? इसका पहला ऑप्शन है हल्दी, बी है सुई, सी है दूध और डी है अश्रु। तो इसका आंसर डी होगा अश्रु। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है? पहला इसका ऑप्शन है आधा, बी है पतंग, सी है कटोरा, डी है धर्म। तो इसका आंसर होगा सी, कटोरा। 12 नंबर अगला क्वेश्चन है, महेश गरीब को वस्त्र देता है, यह वाक्य किस कारण का उदाहरण है? पहला इसका ऑप्शन है कर्म, बी है कारण, सी है संप्रदान और डी है संबंध। तो इसका आंसर होगा ए, कर्म का। 13 नंबर क्वेश्चन है, पानी में कुछ गिरा है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? पहला इसका ऑप्शन है निश्चयवाचक, बी है अनिश्चयवाचक, सी है संबंधवाचक, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी, अनिश्चयवाचक का। 14 नंबर क्वेश्चन है, मृग छौना शब्द में कौन समास है? पहला इसका ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, बी है द्विगु समास, सी है द्वंद्व समास और डी है अव्ययीभाव समास। इसका आंसर होगा ए, तत्पुरुष समास। 15 नंबर अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर शब्द में कौन समास है? पहला इसका ऑप्शन है अव्ययीभाव, बी है द्वंद्व समास, सी है द्विगु समास और डी है बहुब्रीहि समास। इसका आंसर होगा डी, बहुब्रीहि समास। 16 नंबर अगला क्वेश्चन है, वह मकान गिर रहा है, इस वाक्य में कौन विशेषण है? पहला इसका ऑप्शन है गुणवाचक, बी है संख्यावाचक, सी है परिमाणवाचक और डी है सर्वनामिक। तो इसका आंसर होगा डी, सर्वनामिक। 17 नंबर अगला क्वेश्चन है, पूस की रात शीर्षक पाठ की विधा क्या है? पहला इसका ऑप्शन है निबंध, बी है नाटक, सी है कहानी, डी है उपन्यास। तो इसका आंसर है यह सी, कहानी है। 18 नंबर क्वेश्चन है, कविता की परख शीर्षक पाठ की विधा क्या है? पहला इसका ऑप्शन है आलोचना, बी है कविता, सी है कहानी और डी है निबंध। तो इसका आंसर डी होगा, निबंध। 19 नंबर अगला क्वेश्चन है, आंखों देखा गदर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? पहला इसका ऑप्शन है प्रेमचंद, बी है रामचंद्र शुक्ल, सी है विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर, डी है कृष्ण कुमार। तो इसका आंसर होगा सी, विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर।
20 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमचंद के माता पिता का नाम क्या था? पहला इसका ऑप्शन है सुंदरी देवी लखपत राय, बी आनंदी देवी, मुंशी अजायब राय। सी ऑप्शन है मोहना देवी गणपत राय, डी है सुलक्षणा देवी भगवत राय। इसका आंसर होगा बी आनंदी देवी मुंशी अजायब राय। 21 नंबर क्वेश्चन है, कविता का उद्देश्य हमारे हृदय पर डैश डालना होता है, रिक्त स्थान पर क्या होगा? इसका आंसर है कुप्रभाव, बी है प्रभाव, सी है दुष्प्रभाव और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर भी होगा बी प्रभाव डालना होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वर्णन किस शीर्षक से वर्णित है? पहला इसका ऑप्शन है कविता की परख, बी है आंखों देखा गदर, सी है चलचित्र और डी है मेरी वियतनाम यात्रा। इसका आंसर होगा एक कविता की परख। 23 नंबर क्वेश्चन है, विद्यापति पदावली के संपादक कौन है? पहला इसका ऑप्शन है मोहन राकेश, बी है त्रिलोचन और सी है नागा अर्जुन, डी है रामवृक्ष बेनीपुरी। इसका आंसर होगा डी रामवृक्ष बेनीपुरी। 24 नंबर क्वेश्चन है, पठित पाठ के प्रथम पद में विद्यापति ने प्रेम के पक्ष का चित्रण प्रस्तुत किया है। पहला इसका ऑप्शन है संयोग, बी है विरह, सी है मिलन और डी है हास्य। इसका आंसर होगा सी मिलन। 25 नंबर अगला क्वेश्चन है, कबीर के दीक्षा गुरु कौन थे? पहला इसका ऑप्शन है नरहरिदास, बी है वल्लभाचार्य, सी है सुंदरदास और डी है स्वामी रामानंद। तो इसका आंसर होगा डी स्वामी रामानंद। 26 नंबर अगला क्वेश्चन है, कवियत्री मीराबाई किस काव्य से संबंधित है? पहला इसका ऑप्शन है आदि काव्य, बी है भक्ति काव्य, सी है रीति काव्य और डी है आधुनिक काव्य। तो इसका आंसर होगा बी भक्ति काव्य से। 27 नंबर क्वेश्चन है, कवियत्री मीराबाई विवाह के कितने वर्ष के उपरांत विधवा हो गई थी? पहला इसका ऑप्शन है 4, बी है 5, सी है 7 और डी है 10। तो इसका आंसर होगा डी 10 साल के बाद। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? पहला इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन है सेवा सदन, बी है ए लड़की और सी है प्रेमाश्रम, डी है रंगभूमि। इसका आंसर होगा बी ए लड़की। 29 नंबर क्वेश्चन है, कबीर किस काल के कवि है? पहला इसका ऑप्शन है आदि काल के, सी है भक्ति काल के, बी है भक्ति काल के और सी है रीति काल और डी है आधुनिक काल के। इसका आंसर होगा बी भक्ति काल के। 30 नंबर क्वेश्चन है, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? पहला इसका ऑप्शन है कबीरदास, बी है स्वामी रामानंद और सी है तुलसीदास, डी है सूरदास। तो इसका आंसर होगा बी स्वामी रामानंद।